कला विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमन क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने द्राविड़ शैली का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ और किसके द्वारा किया गया, इस पर चर्चा किए थे। जिस द्राविड़ शैली का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक हुआ था, उस द्राविड़ शैली की पराकाष्ठा कब हुई, किसके समय हुई, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। प्रिय छात्रों, मंदिर निर्माण की जिस द्राविड़ शैली का जन्म पल्लव वंशी शासकों के संरक्षण में हुआ था, वह द्राविड़ शैली चोल काल में अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर जा पहुंची थी। चोल काल शब्द का प्रयोग भारतीय इतिहास में उस काल के लिए किया गया है जो चोल वंशी शासकों द्वारा शासित एवं नियंत्रित हुआ था। चोल वंश दक्षिण भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजवंश था। साम्राज्य विस्तार की दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और अपनी शक्ति को संगठित किया। उसकी वंश परंपरा के शासकों में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम आदि का उल्लेख किया जाता है। इन चोल वंशी शासकों द्वारा द्राविड़ शैली के अंतर्गत भव्य एवं विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों की भव्यता और विशालता को ही दृष्टि में रखते हुए कला विशेषज्ञ जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों की भांति कल्पना किया और जौहरियों की भांति उसे पूरा किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दैत्यों की बात विशालकाय भवनों की कल्पना किया और जौहरियों की तरह बारीकी नक्काशी से इन मंदिरों को पूर्ण किया था। प्रिय छात्रों, चोलकालीन मंदिरों में चोडेश्वर मंदिर, निशुंभ सूदनी मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। इन मंदिरों का निर्माण चोल वंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, चोडेश्वर मंदिर को चोलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर तंजौर जिला में नरतामलाई नामक स्थान पर स्थित है। निशुंभ सूबनी मंदिर तंजौर में स्थित है। इन दोनों मंदिरों का निर्माण चोल वंशी शासक विजयालय द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, बाल सुब्रमण्यम मंदिर तंजौर जिला के ही पट्टुकोट्टई नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण आदित्य प्रथम द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास नल्लूर नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण परांतक प्रथम ने करवाया था। परांतक प्रथम ने ही तंजौर में दभ्र सभा को स्थापित किया, जिसमें भगवान शिव की अभ्यर्चना की जाती थी। सुंदरेश्वर मंदिर तिरुकट्टलई नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सुंदर चोल द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, चोलकालीन मंदिरों में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इस मंदिर में द्राविड़ शैली अपनी पूर्णता के साथ दिखलाई देती है। यह न केवल चोल काल का बल्कि भारत के समकालीन मंदिरों में अत्यंत भव्य
एवं विशाल मंदिर माना गया है। इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रवेश करने हेतु 4 भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिनको गोपुरम कहा जाता है। प्रिय छात्रों, जैसे ही गोपुरम से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया जाता है, मंदिर के प्रांगण में पहुंचा जाता है, वैसे ही एक विशाल नंदी अर्थात बैल का दर्शन होता है। यह बैल की मूर्ति 16 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 7 फीट मोटी बनाई गई है। मंदिर के चारों कोने पर छोटी छोटी नंदी की मूर्तियां बनाई गई है। प्रिय छात्रों, इस बृहदेश्वर मंदिर में भगवान शिव के जो नटराज रूप की मूर्ति स्थापित है, यह मूर्ति काल पुरुष के सिर पर खड़े प्रलय एवं सृजन का नृत्य करने की मुद्रा में जो है स्थापित की गई है। इस तरह से तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर स्वीकार किया गया। प्रिय छात्रों, इस तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के प्रांगण का ये भव्य प्रवेश द्वार है। ये इसी तरह के प्रवेश द्वार जो 3 तरफ से और बनाए गए हैं और इसी प्रवेश द्वारों से मंदिर के प्रांगण में पहुंचा जाता है। जब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो वहां पर हमें जो मंदिर का दर्शन होता है वह इस रूप में होता है। ये मंदिर जो है मुख्य मंदिर है, जिसके अंदर ये गर्भगृह बना हुआ है और गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। सामने विशाल जो है नंदी की मूर्ति जो है स्थापित की गई, जो आपको दिखलाई दे रही है। प्रिय छात्रों, इस बृहदेश्वर मंदिर की एक प्रमुख विशेषता यह बतलाई गई कि यह मंदिर तो है मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित, लेकिन मंदिर की दीवारें जो हैं, इन दीवारों पर ऊपर शिखर पर बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों को उत्कीर्ण किया गया है। अर्थात मंदिर को अलंकृत करने के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के मूर्ति शिल्पों का प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रों, मंदिर के जो प्रांगण में ये नंदी हैं, यही विशाल नंदी की मूर्ति है, आपको दिखलाई दे रही है। और इस तरह से बृहदेश्वर का मंदिर का विशाल प्रांगण हम लोगों ने देखा, मंदिर के विशाल गोपुरम को देखा और मंदिर के विशाल नंदी का भी हम लोगों ने दर्शन किया। प्रिय छात्रों, चोलकालीन मंदिरों में गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का भी उल्लेख किया जाता है। ये गंगैकोंड चोलपुरम वर्तमान समय में तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिन्नापल्ली जिला में स्थित है। यह गंगैकोंड चोलपुरम नगर का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसी नगर में उसने एक तालाब यानी तालाब का भी निर्माण करवाया, जिसको गंगैकोंड चोल कहा गया था। इस तालाब में बंगाल से गंगा नदी के जल को मंगवाकर स्थापित करवाया और इसी के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण किया था। इसी नगर में राजेंद्र प्रथम द्वारा भगवान शिव के एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। प्रिय छात्रों, इस गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर में भगवान शिव के चंडेशानुग्रह रूप वाली मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस मूर्ति में भगवान शिव को अपने भक्त चंडेश के सिर पर पगड़ी रखते हुए जो है वह प्रदर्शित किया गया है। इस तरह की मूर्ति भगवान शिव की अन्य किसी भी मंदिर में प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर में ही इस मूर्ति का दर्शन होता है। प्रिय छात्रों,
चोलकालीन मंदिरों में चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर का भी उल्लेख किया जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर की सर्व प्रमुख विशेषता है, इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर 108 नाट्य शास्त्र से संबंधित नृत्यरत मुद्रा की मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। इस तरह का उत्कीर्णन भारत के अन्य किसी भी मंदिर पर प्राप्त नहीं होता है, जिसकी बाहरी दीवारों को नाट्य शास्त्र आधारित 108 मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मंदिर की बाहरी दीवारों पर नाट्य शास्त्र से संबंधित 108 नृत्यरत मुद्रा की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं, और इसका सही उत्तर है चिदम्बरम का नटराज मंदिर। प्रिय छात्रों, चोल वंशी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने शैव धर्म को राजधर्म भी घोषित किया और इसलिए भगवान शिव से संबंधित मुख्यतः मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। फिर भी चोल काल में जैन कला का भी कुछ उदाहरण प्राप्त होता है। चोलकालीन जैन कला का उदाहरण कर्नाटक प्रांत स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, श्रवणबेलगोला वर्तमान समय में कर्नाटक प्रांत के मैसूर जिला में स्थित है। यहाँ से 57 फीट ऊंची गोमतेश्वर बाहुबल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे तत्कालीन भारत में जैन धर्म से संबंधित सबसे ऊंची मूर्ति स्वीकार किया गया था। इस मूर्ति का निर्माण 988 ईस्वी में चामुंडराज नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, ये आपके टीजीटी पीटी की कला में कई बार प्रश्न उठा है कि गोमतेश्वर बाहुबल की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, और उसका उत्तर चामुंडराज प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, ये जो गोमतेश्वर बाहुबल की मूर्ति है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र महाबली से संबंधित है। इस मूर्ति के सम्मान में प्रति 12वें वर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे मस्तकाभिषेक संस्कार कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भगवान बाहुबल के मस्तकाभिषेक किया जाता है। ये प्रति 12वें वर्ष आयोजित होता है। तो इस तरह से जैन चोलकालीन शासकों द्वारा शैव धर्म के साथ साथ जैन कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। प्रिय छात्रों, दक्षिण भारतीय राजवंशों में विजयनगर राज्य के शासकों द्वारा भी द्राविड़ शैली के अंतर्गत महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए गए थे। यद्यपि विजयनगर कालीन शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए, ये कमोवेश द्राविड़ शैली में ही बनवाए गए थे, लेकिन इन मंदिरों की अपनी मौलिकता थी, जो द्राविड़ शैली के अन्य मंदिरों से इन्हें पृथकता प्रदान करती है। विजयनगर शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, इन मंदिरों की जो अपनी मौलिकता है, वह कल्याण मंडप और अम्मान मंदिर के रूप में परिलक्षित होती है। प्रिय छात्रों, कल्याण मंडप जो था, वह मुख्य मंदिर के बगल में बाईं तरफ बनाया जाता था और इसमें देवताओं के विवाह समारोह का आयोजन किया जाता था। अम्मान मंदिर मुख्य मंदिर के बगल में एक छोटा सा मंदिर होता था, जिसमें देवताओं की पत्नियों की मूर्तियां जो है स्थापित की जाती थी। इन विशेषताओं से युक्त विजयनगर कालीन शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, इन मंदिरों में विजयनगर अर्थात हम्पी स्थित हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर,
कांची स्थित एकाग्रनाथ मंदिर तथा वरदराज मंदिर, ताड़पत्री स्थित रामेश्वरम मंदिर, बेल्लोर स्थित जलकंठेश्वर मंदिर और श्रीरंग स्थित शेषगिरी मंडप का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, हजारा राम मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर वैष्णो मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर शिव मंदिर है। इसका निर्माण विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने करवाया था। विजयनगर कालीन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर वीरभद्र मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण काल देवराय द्वितीय के समय आरंभ हुआ और उसके उत्तराधिकारियों के समय भी यह मंदिर बनता रहा। प्रिय छात्रों, शेषगिरी मंडप से मूर्ति शिल्प का सुंदर उदाहरण प्राप्त होता है। यहाँ विजयनगर शासकों एवं उनकी पत्नियों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से घोड़े की भी एक सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है। इस तरह से विजयनगर कालीन शासकों द्वारा भी महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो कमोवेश द्राविड़ शैली में ही बनवाए गए थे, लेकिन कल्याण मंडप और अम्मान मंदिर के कारण ये अपनी मौलिकता को स्थापित किए हुए हैं। इस तरह से हम लोगों ने द्राविड़ शैली का जन्म और पराकाष्ठा पर चर्चा किया। प्रिय छात्रों, अगर इस तरह की सामग्री की आपको आवश्यकता है तो आप राधा रमण क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही टीजीटी पीजीटी कला संबंधित सामग्री इस चैनल पर अपलोड हो, वैसे ही आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर ये सामग्री आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर लें। अपने किसी सगे संबंधी की मदद करना चाहते हैं कि वो अभी टीजीटी पीजीटी कला विषय से तैयारी कर रहा है, तो उस तक ये शेयर करके पहुंचा दें, ताकि उसे भी जो है लाभ मिल सके। प्रिय छात्रों, अगली वीडियो में हम लोग बेसर शैली के मंदिरों पर चर्चा करेंगे कि बेसर शैली का जन्म कब हुआ और यह शैली कब अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर गई थी। इस तरह से बेसर शैली के साथ हम लोगों के मंदिर निर्माण की चर्चा समाप्त होगी। इसके बाद हम लोग स्थापत्य कला के अंतर्गत एक अन्य शैली स्तूप पर चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना।